नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश प्रजापति फिर एक बार आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि कक्षा 12वीं से जुड़ा हुआ है और हमें यहाँ दिक् कोसाइन निकालना है। देखिए, चूंकि हम दिक् कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पहले सदिश मान लेंगे। ए सदिश बराबर माना ए सदिश बराबर ए वन आई प्लस ए2जे प्लस ए3 के। एक तरीका ये है, हमने इसको क्या किया, पहले सदिश के रूप में मान लिया और फिर इसके सहायता से हम आसानी से इसके दिक् कोसाइन जब निकालेंगे तो हमारे पास में एक तो आ जाएगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। इस तरीके से भी हम तीन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके दिक् कोसाइन निकाल सकते हैं, जो कि कॉस अल्फा जो है वो a1/√में a1² प्लस b1² प्लस c1² या a1² प्लस a2² प्लस a3² के फॉर्म में भी हम ले सकते हैं, a2² प्लस a3²। इसी प्रकार इसके लिए क्या हो जाएगा, a2/√में a1² a2² प्लस a3²। इसी प्रकार कॉस गामा के लिए क्या हो जाएगा, a3/√a1² a2² प्लस a3²। देखिए, एक तरीका ये है, हम दिक् कोसाइन निकालेंगे तो इस कंडीशन में भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि ये आगे चलकर इसी को हम L मानते हैं, इसको M मानते हैं और इसी को क्या मानते हैं, N मानते हैं। और अगर क्वेश्चन में दिक् अनुपात दिया हो तो हम दिक् अनुपात की सहायता से डायरेक्टली इनके दिक् कोसाइन तक पहुंच सकते हैं। अब कैसे पहुंचेंगे देखेंगे जरा। यहाँ ए सदिश बराबर हमारे पास क्या बन जाएगा, आई प्लस 2j प्लस 3k, आई प्लस 2j प्लस 3k। यहाँ से अगर दिक् अनुपात की बात करें या फिर a1 a2 और a3 की बात करें तो a1 का मान क्या हो जाएगा 1, a2 2 और a3 की वैल्यू जो होगी वो 3 हो जाएगी। तो हम बहुत ही आसान तरीके से इसकी सहायता से तुलना करके a1 a2 और a3 बना लेंगे। अब जब हमारे पास a1 a2 और a3 आ गया तो हम दिक् कोसाइन जब निकालते हैं, दिक् कोसाइन चूंकि यहाँ अंडर में a1² a2² a3² की हमको आवश्यकता है तो हम यहाँ पर पहले इसे निकाल कर रख लेते हैं, ये भी और आसान हो जाएगा बढ़िया से। a2² प्लस a3² सबके मानों को रखिए और हल करेंगे, है ना। तो a1 कितना है 1 का होल स्क्वायर, a2 2 का होल स्क्वायर और a3 3 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको सरल करके जो मान आएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 √14। हमारे पास इसका मान √14 आ गया। अब हम बार बार यही मान नहीं रखेंगे, बस हमें एक बार यहाँ से ये मान मिल गया, हम डायरेक्ट फॉर्मूले में इस मानों को रखेंगे और दिक् कोसाइन निकाल देंगे, है ना। इसीलिए दिक् कोसाइन सबसे पहले हम क्या निकाल लें, कॉस अल्फा फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। a1 की वैल्यू हमारे पास में है 1 अपॉन अंडर में a1² प्लस a2² प्लस a3² जो हल होकर आया वो कितना आया, करनी में 14। तो कॉस अल्फा का मान ये हो जाएगा। ऐसे ही कॉस बीटा में a2 कितना है 2 अपॉन √14 और कॉस गामा इज इक्वल 3 अपॉन √14। तो इस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से हम दिक् कोसाइन तक पहुंच सकते हैं। अगर हमें ये फॉर्मूला याद ना हो तब हम कैसे करें, तो इसका दूसरा तरीका और समझ ले इसमें। अगर ये फॉर्मूला हमें याद नहीं है तो हम डायरेक्टली दिक् कोसाइन L, M और N निकालेंगे। किसकी सहायता से निकालेंगे, इन दिक् अनुपातों की सहायता से। क्योंकि यहाँ पर दिक् अनुपात क्या है हमारे पास, दिक् अनुपात a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3 हो जाएगा। और इन दिक् अनुपात की सहायता से हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास में L इज इक्वल a अपॉन अंडर में a² प्लस b² प्लस c², M इज इक्वल b अपॉन अंडर a² प्लस b² प्लस c² और n इज इक्वल c अपॉन अंडर a² प्लस b² प्लस c²। इन फॉर्मूलों की मदद से भी हम जब इसे हल करेंगे तो हमें आंसर दिक् कोसाइन का यही प्राप्त होगा। तो हम दोनों तरीके से आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
और बहुत ही सरल तरीके से इन आंसरों को ला सकते हैं। इसमें कोई भी कठिनाई बच्चों को नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चा थोड़ा सा ध्यान दे तो दी कोसाइन के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकता है। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगा कि जो अध्याय 10 है जिसमें हमें सदिशों से आधारित क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर बच्चा थोड़ा भी ध्यान दे तो ये जितने भी नंबर की ये यूनिट है, ये पूरे के पूरे नंबर इसमें आसानी से प्राप्त कर सकता है। अगर कोई कमेंट्स हो तो कमेंट्स करे, जिसको कोई डाउट्स है तो वो पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए।